इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। वस्तु एक विशाल शब्द है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, नित्य अवस्थित, नित्य अवस्थित, ये दो शब्द पर प्रचंड चिंतन चलता है योगियों का। नित्य अवस्थित, ओहो, नित्य अवस्थित जो है इस पर सारा विश्व टिका हुआ है। पीसी जैन साहब, नित्य अवस्थित, आप जैसे विद्वानों को, ज्ञानियों को, प्रोफेसरों को, कॉलेज के डीन, कुलपति, इन सबकी दृष्टि इस ओर जाना चाहिए। मात्र आजीविका के लिए ही अध्ययन नहीं होना चाहिए, वस्तु तत्व को जानने के लिए अध्ययन होना चाहिए। मात्र वित्त पोषण के लिए ही ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, चित्त के निरोध के लिए ज्ञानी बनना चाहिए। और चित्त के निरोध के लिए जो ज्ञानी बनता है उसे वित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनेंद्र के शासन में ज्ञान है क्या? जिनेंद्र के शासन में ज्ञान की व्याख्या क्या है? महान आचरंग सूत्र जैन दिगंबर परंपरा में श्री मूलाचार्य जी में आचार्य बट्टिकेश्वर स्वामी ने निसंग सागी क्या ज्ञान की महिमा गाई है। एन चित्तेन निरुद्धज्य, एन अप्पा विसर्ज्य, जिससे चित्त का निरोध हो, आत्मा का शोध हो। जेन अप्पा विसर्ज्य तुम नानम जिन शासने, तुम नानम जिन शासने, जैन अप्पा विसर्ज्य, जैन चित्तम निरुद्धज्य। ओहो, और जैन मित्र जिससे इंद्रियों का निरोध हो, चित्त का शोध हो, आत्मा की विशुद्धि हो, वह जिनेंद्र के शासन में ज्ञान है। वह ज्ञान है। ज्ञान हासिल किया और लक्ष्य हमारा मात्र बाही बाही जा रहा है, उसके जिनेंद्र के शासन से ज्ञान संज्ञा नहीं दी, उसको अज्ञान कहा। वह ज्ञान अज्ञान है। हमारा ज्ञान ज्ञान कैसे उपस्थित हो उसके लिए विचार करना पड़ेगा। ओहो, नित्य अवस्थित, नित्य अवस्थित, अनियोग सागर जी। आगम सुनिए। जैन चित्तम निरुद्धज्य, जैन अप्पा विसर्ज्य, जिससे आत्मा विशुद्ध हो। पानी है, पानी है, ओ देवेंद्र भैया, पानी है और साबुन है, फिर भी वस्त्र मलिन है, तो पानी में खोट है, आपके साबुन में खोट है। साबुन भी पानी भी है, फिर वस्त्र मलिन है, आपके धोने की क्रिया में खोट है। जिसके पास ज्ञान है फिर भी निरारंभ का भाव नहीं हो,
साधु परमेष्ठी के स्वरूप की व्याख्या करें शिवकोटि स्वामी रत्नमाला ग्रंथ में एक 8वें गाथा है कार का द्यम्रो निरारंभो द्रम्रो निरारंभो नित्यानंद पदार्थनः धर्माधिक कर्माधिक धर्माधिक कर्माधिक साधु गुरु उच्यते बोधई। ऐसे योगियों को कोटि कोटि प्रणाम। बेटा सर्वज्ञ अपने अवभाग्य मनाओ। ये मध्य भारत उत्तर भारत कई वर्षों तक पंडित टोडरमल बनारसीदास दौलतराम जैसे विद्वान हुए बेटा, भूधर जैसे कवि हुए भूधर दास, तो यूं लिख गए ते गुरु मेरे उर्वसों भव जलद तारण जिहा। बे गुरु मेरे उर में निवास करें, जो भव सागर को से पार कराने वाले हैं जगती पर बेटा। जहां गुरु के चरण पड़ जाते हैं वो भूमि स्वयं तीर्थ बन जाती है। जे गुरु चरण जहां दे जग में तीर्थ हो। ये भूमि खंडरों में बदली हुई थी, आज तीर्थ बनी बैठी है। ये भूमि को देखो, प्रदेश प्रदेश का नियोग, इस पृथ्वी में जो पृथ्वी का एक जीव है उस जीव का भी पुण्य तीव्र है। मिलन नगर में घर में हमारा देवू हमारा राजेश प्रतिदिन प्रधान करता है, स्वामी पधारो है स्वामी पधारो। एक एक मुनिराज के लिए लोग तरस रहे हैं और तुम्हारे यहाँ पूरे 26 के 26 रह रहे हैं। ये पुण्य का नियोग देखो। नियोग नागालैंड से कुछ श्रावक आए और आके फूट फूट के रोने लगे। कहां से? आसाम गुवाहाटी नागालैंड से आए लोग। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हैं, आंखों में आंसू क्यों? स्वामी संपत्ति तो हम कमा लेते हैं, बहुत मिलती है, लेकिन भगवान भी हमने विराजमान कर लिए, जिनवाणी भी हम लेके रख लिए, हमने विराजमान कर लिए। पर जब गुरु के श्री मुख से उपदेश सुनने का भाव आता है तो यहाँ ही आना पड़ता है। दुबई के श्रावक आए, दुबई से। ने क्यों खूब सोना कमा रहे हो? बोले स्वामी तब लगता था कि कमाऊंगा, अब लगता है कि जीवन में अंतिम श्वास लेना है तो दिगंबर गुरु के चरणों में, तो भारत में ही आना पड़ेगा। कुछ देश में तेल दे सकते हैं, पानी नहीं दे पाते। कुछ देश तुमको तेल दे सकते, पानी नहीं दे सकते। कुछ देश तुमको अस्त्र शस्त्र दे सकते हैं मेरे मित्र, लेकिन बीतराग जिनवाणी चाहिए तो भारत में ही निवास करना पड़ेगा। विश्व के वैज्ञानिक अच्छे भाई इंजीनियर, विश्व के वैज्ञानिक, विश्व के तात्विक, भौतिक वैज्ञानिक, रसायन वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, शरीर वैज्ञानिक, जितने वैज्ञानिक हैं इन सबको एक बार इस सूत्र पर विचार कर लेना चाहिए। और पीयूष सुब्रत सागर जी, भैया मुझे विश्वास है जो बात एक बार ये कैमरे रखे इतने सारे पहुंच गई ना। अभी एक बालक ने हमसे कहा शैलेश, बोलो गुरुजी आप फिल्म में कब पहुंच गए? मैंने कहा भैया मैं फिल्म कभी नहीं गया, सिनेमा हॉल भी नहीं गया। बोले अभी कोई फिल्म आई है उसमें आपका डायलॉग चल रहा है। हमने क्या हो गया? मैंने क्या बोल दिया ऐसा? बोले फिल्म में चल रहा है जो है सो है। मैंने कहा भाई उसने कहीं प्रवचन सुन लिया होगा,
वो आजकल तो सुब्र सार कह रहे थे, बोले सर्वाधिक प्रवचन तो जो है सो के ही पड़े हुए। मित्र, जो फिल्म में पहुंच गया जो है सो है, इसका मतलब समझिए कि जो है, कोई कहे यूं कि मुकेश क्या है अमृत तीर्थ में, ये तीसरा पंचरण करा लिया आपने। वो क्या करें गुरु, जो है सो है। ओहो, वो प्रमोद भाई दूसरा पंचरण करने में लगा है। बोले क्या है, जो है सो है। राजेश, ये शादी कहाँ हुई? ग्वालियर। तो तुम कहां से हो? वहां कैसे पहुंच गए? जो है सो है। क्यों मित्र, संस्कार धानी और इतनी बड़ा क्षेत्र पड़ा है, तुम्हें कहीं देवी नहीं मिली? अब स्वीकार करो, नित्य अवस्थित है, जो है सो है। जिस जीव का जहां संयोग था उसका नियोग वही था। रजवास के दो विद्वान हैं, सनत विनोद। राजेश, इनके यहाँ पंचणक हुआ 1995 में। मैं संघ में सबसे छोटा मुनि महाराज कहलाता था, छोटे महाराज। जब पंचकरण का समय आया, आचार्य श्री विराजमान थे बरणी भवन मोराजी सागर में। पूरा संघ बैठा हुआ था। उन्होंने इशारा कर दिया, इनको ले जाओ छोटे महाराज को, विशुद्ध सार। अब विद्वान लोग क्या सोच रहे हैं, अब कह रहे तो लेके तो जाऊंगा, पर छोटे से महाराज को लेके क्या करूंगा? देख रहे वैसे छोटे से। लेकिन अब गुरु की आज्ञा, वो लेके गए। मैं भी सोचता था कि आचार्य श्री ने दूसरे महाराज को क्यों नहीं बोला, मुझे ही क्यों बोल दिया। पंचरण हुआ और जैसी वहां पर सभाएं लगी, तत्वोपदेश हुए, मेरे सारे विद्वान जाकर आचार्य श्री से बोले कि मुझे नहीं था पता आपने किन को भेजा, और मैं भी सोच रहा था मुझे नहीं पता मुझे क्यों भेजा, और जब से भेजा है तब तो पंचकरण ही हो रहे हैं। इसे क्या कर सकते हैं, जो है सो है, जो है सो है। इसमें संक्लिष्टता, हर्ष, विषाद, ये दोनों की आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास संपत्ति है तो राजेश उसे भी आप सहज देखिए, विपत्ति है सहज देखिए। ये अपने पास दो हाथ हैं, दायां बायां, क्या व्यवस्थित व्यवस्था है, क्या व्यवस्थित व्यवस्था, नित्य अवस्था में। एलसी जैन, ध्यान देना, प्रोफेसर है। मैं क्यों बोल रहा हूं, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्यों बोल रहा हूं? ये शब्द विश्व के वैज्ञानिकों के पास पहुंचना चाहिए, जैसे फिल्म के पास पहुंच गया कि जो है सो है। मैं सोचता हूं वो फिल्म की कंपनियां इस शब्द को और ले लें। तुम भले किसी रूप में देख रहे हो, पर सिद्धांत क्या हो रहा है? नित्य अवस्थित, नित्य अवस्थित, नित्य अवस्थित। सर्वज्ञ बालक वस्तु कैसी है? नित्य अवस्थित, नित्य अवस्थित। हिलना नहीं, आज इसी पर बात होना है। नित्य अवस्थित, ध्रुव दृष्टि से ध्रुव नित्य है,
द्रव दृष्टि से द्रव अवस्थित है, पर्याय दृष्टि से भी द्रव्य अवस्थित है, पर्याय दृष्टि से भी मित्र द्रव्य अवस्थित है। मुकेश अवस्थित है, बैठो अवस्थित है। मालूम इतने शब्द पर ही जीव मोच चला जाता है, मोच चला जाता है। ज्ञानियों किसी स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष, किसी पुरुष का चिंतन करने वाली नारी अपने शरीर की धातु को क्षय कर लेती है, कर लेती है। जब मुकेश बिल्कुल नहीं हिला। मित्र देखो सर, वहीं पहुंचो, वहीं मुकेश आप रात्रि के 12 बजे बही खाता क्यों बनाती हो? सुबह परिवार के बीच में बैठे क्यों नहीं बनाती? सुमक, मेरा प्रश्न, जितने व्यापारी हैं शाम को घर में एक दूसरे बतराएंगे, जब बच्चे सब सो जाएंगे ना, फिर बही खाता बनाते। ऐसा आप करते कि नहीं करते? क्यों? एक भी कलम इधर उधर हो गई, नानी की कहानी का ज्ञान हो जाएगा। हो मुकेश, इतनी लाइट चल रही है, माइक चल रहा है, प्रवचन सुन रहे हो, आनंद ले रहे हो, जरा सा वायर हिल गया, आनंद भंग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।